हेलो गाइस, कैसे हो आप लोग। आई होप कि आप लोग बहुत ही बढ़िया होंगे। मैं एक मज़दूर से मैं एक गरीब इंसान से आज यहाँ तक कैसे पहुँचा, तो आप लोग को इस वीडियो में बताने वाला हूँ कि मुझे ट्रेडिंग सीखने में कितना समय लगा, मैंने ट्रेडिंग कहाँ से स्टार्ट किया था, मुझे ट्रेडिंग के बारे में कैसे पता चला और मैंने ट्रेडिंग कहाँ से सीखा। तो सारी चीज़ें इस वीडियो में आप लोगों को बताने वाला हूँ। जो भी मेहनत का कमाई था मेरा सारा अपना ट्रेडिंग में लॉस कर दिया था। उसके बाद मैं कैसे ट्रेडिंग में सफल हुआ। तो गाइस, मेरा नाम है हुसैन, मैं यूपी के गोंडा ज़िले से बिलोंग करता हूँ। मेरा जो एजुकेशन है वो मैं 12वीं तक पढ़ा हूँ। उसके बाद देखो क्योंकि हमारे पिताजी उतना ज़्यादा पैसा नहीं कमाते थे कि मुझे और भी ज़्यादा पढ़ा सके, तो मैं अपना 12वीं तक पढ़ के मैं चला गया मुंबई। क्योंकि हम लोग के इधर पे कोई जॉब वगैरह तो है नहीं, तो हम लोग पढ़ाई वगैरह कंप्लीट करके अपना शहर निकल जाते हैं पैसा कमाने के लिए। तो मैं भी अपना पैसा कमाने के लिए मैं निकल गया मुंबई। वहाँ पे मैं गया तो मैं सबसे पहले मैंने जो अपना काम स्टार्ट किया था वो मैं इलेक्ट्रीशियन का काम स्टार्ट किया था कि मुझे इलेक्ट्रीशियन बनना था। तो इसलिए मैं इलेक्ट्रीशियन का काम स्टार्ट किया था कि मुझे इलेक्ट्रीशियन बनूंगा और इलेक्ट्रीशियन बन के मैं चले जाऊंगा सऊदी अरबिया। क्योंकि सऊदी अरबिया में क्या है, इलेक्ट्रीशियन में बहुत ही ज़्यादा पैसा है। अगर आप सऊदी अरबिया में जाते हो तो आपको 1 लाख 2 लाख रुपए सुनाओ पगार मिलता है। फिर मैंने अपना मुंबई में अपना इलेक्ट्रीशियन का काम सीखना स्टार्ट किया। वहाँ पे मुझे एक दिन का 200 रुपये मिलता था। जब मैं शुरू शुरू में अपना 2017-18 में मैं गया था मुंबई, तो वहाँ पे मैंने अपना इलेक्ट्रीशियन का काम स्टार्ट किया और वहाँ पे मुझे डेली का 200 रुपये मिलता था। अब आप सोचो, 200 रुपये में मैं सेविंग भी करता था और उसके बाद उसी में खाना पीना, रूम का भाड़ा, सारी चीज़ें मैं एडजस्ट करता था। तो मुझे महीने में 1-2 हज़ार रुपये बच जाता था। तो मैं सोचा इतना करके, इतना कमा के मैं क्या करूँगा, इससे तो मेरा कुछ भी होने जाने वाला नहीं है। तो मैं कैसे भी करके, घर वालों का जिद था, घर वालों का भी कहना था कि आप इलेक्ट्रीशियन बन जाओ और चले जाओ सऊदी अरबिया। क्योंकि मैं बहुत ही मिडिल फैमिली से हूँ, तो कुछ घर वालों का सपना था कि इलेक्ट्रीशियन बन के मैं सऊदी जाऊँगा तो अच्छा खासा पैसा कमाऊँगा, जिससे मेरा घर भी अच्छे से चल सके। लेकिन हुआ क्या कि मैं अपना 1-2 साल सीखा अच्छे से और मुझे पूरा लाइट का काम भी आ गया था, मैं पूरा इलेक्ट्रीशियन बन गया था। लेकिन एक दिन क्या हुआ कि मैं अपना गोरेगांव में काम कर रहा था माधुरी दीक्षित के ऑफिस में। वहाँ पे क्या होता है, अगर कोई वायर वगैरह कट जाता है तो वहाँ पे आपको चालू लाइन में ही जाके जोड़ना रहता है। वहाँ पे लाइट ऑफ नहीं, गांव में हमारे क्या है कि आप ऑफ करके जोड़ सकते हो, लेकिन शहर में ऐसा नहीं होता। आप बड़े बड़े ऑफिस में काम करते हो तो वहाँ पे चालू लाइन में जोड़ना रहता है, क्योंकि वहाँ पे टेम्परेरी लाइट रहती है। तो एक बार क्या हुआ, मैं उसको जोड़ने गया तो मुझे बहुत ही ज़ोर से करंट मार दिया, जिसके वजह से मैं वहाँ पे बेहोश हो गया। और मैं जो भी अपना इलेक्ट्रीशियन का काम था मैं उसको वहीं पे छोड़ दिया, क्योंकि भाई बहुत ही ज़्यादा रिस्की था। उस दिन मुझे पता चला, पहले मुझे कई बार करंट मार चुका था लेकिन बहुत हल्का हल्का मारा था, उतना ज़्यादा दिक्कत नहीं होता। लेकिन उस दिन मुझे करंट बहुत ही खतरनाक मार दिया। तो वहाँ पे मेरा दिल टूट गया। मैं घर वालों से बोला कि मैं लाइट का काम नहीं करूँगा, इसमें बहुत ही ज़्यादा रिस्की है। उसके बाद फिर मैंने अपना स्टार्ट किया कारपेंटर का काम, क्योंकि हमारे इधर पे बिल्डिंग लाइन में ज़्यादा काम करते हैं। जैसे लाइट का काम हो गया, कारपेंटर का काम हो गया, टाइल्स का काम हो गया, पीओपी का काम है। तो उसके बाद मैंने 1-2 महीने अपना कारपेंटर का काम स्टार्ट किया। तो कारपेंटर के काम में क्या होता था कि हम लोग जब मशीन चलाते थे, प्लाई कट करते थे, उसमें से बहुत ही ज़्यादा डस्ट निकलता था। तो उसके वजह से मुझे वो काम बिल्कुल पसंद नहीं आया। तो मैंने वो काम 1-2 महीना किया और मैं वो काम छोड़ दिया। उसके बाद फिर मैंने स्टार्ट किया पीओपी का। तो पीओपी के काम में मुझे मज़ा आने लगा और वो काम करने में, क्योंकि हमारे इधर के हमारे दोस्त लोग ज़्यादा पीओपी में थे, तो मैं पीओपी का काम स्टार्ट कर दिया। 1 साल लगा मुझे पूरा पीओपी का काम सीखने में। उसके बाद मैं बन गया कारीगर। तो मुझे वहाँ पे 300-400 रुपये डेली का दिहाड़ी मिलने लगा। मैं अच्छा खासा डेढ़ी ओढ़ी लगा के अपना 400-500 रुपये कमा लेता था। फिर मुझे ट्रेडिंग के बारे में लॉकडाउन लगा
तो लॉकडाउन में तो आप लोग को पता होगा कि सब लोग घर पे रूम पे बैठ गए थे। तो उस समय पे मैं बेंगलोर, जब मैं पीओपी का काम स्टार्ट किया तो मैं चली गया बेंगलोर, क्योंकि मुंबई में मुझे उतना ज़्यादा खाने वाने में मज़ा नहीं आता था। वही वड़ा पाव समोसा खा के अपना दिन गुजारना पड़ता था। मैंने ऐसा भी दिन देखा हूँ कि मैं बहुत सारा मिर्ची ले लेता। जब मैं वड़ा पाव लेने जाता था, समोसा पाव, तो उसके साथ में बहुत ज़्यादा मिर्ची ले लेता था, क्योंकि मैं जब लाइट का काम कर रहा था तो 250 रुपये में मैं क्या करता, तो मैं उसी 250 रुपये में बचाता भी था 1-2 हज़ार रुपये महीने का। बाकी रूम का भाड़ा बहुत खर्चा रहता है मुंबई में। तो मैं वड़ा पाव की जगह पे ज़्यादा मिर्ची ले लेता, तो मैं मिर्ची खा के अपना दिन गुजारा हूँ और मिर्ची खा के अपना मुंबई में। तो उसके बाद मैं चले गया बेंगलोर, वहाँ पे पीओपी का काम सीखा। अच्छा खासा मेरा सब कुछ चल रहा था, लेकिन लॉकडाउन आया। लॉकडाउन में सारा काम धंधा बंद हो गया। फिर उसके बाद मैं पबजी खेलना स्टार्ट किया, क्योंकि हमारे उधर पे 12-13 लोग थे, तो उसमें कुछ लोग बूढ़े लोग थे, तो वो लोग तो पबजी वगैरह नहीं खेलते थे, लेकिन हम 4-5 लोग थे जो हम लोग भैया लॉकडाउन में बहुत ही ज़्यादा पबजी खेले। तो जब अपना लॉकडाउन खुल गया उसके बाद मैं आ गया घर पे। घर पे आने के बाद क्या हुआ कि मेरा एक दोस्त था, जो था मेरे गांव का, बनारस यूनिवर्सिटी में पढ़ता था। तो उसका कोई दोस्त था जो ट्रेडिंग करता था। तो लॉकडाउन के बाद मैं जब घर पे आया तो मुझे पता चला ट्रेडिंग के बारे में। उसने बताया कि मेरा एक दोस्त है जो ट्रेडिंग से डेली का 20-25 हज़ार रुपये कमा रहा है। तो फिर मुझे हो गया भाई उसी टाइम पे ट्रेडिंग में इंटरेस्ट बहुत ही ज़्यादा। फिर मैं अपना गया बेंगलोर, सारा चीज़ नॉर्मल हो गया। कोरोना के बाद लॉकडाउन वगैरह खुल गया, फिर मैं गया अपना बेंगलोर और अपना पीओपी का काम करने लगा। फिर मुझे यहीं से मेरे माइंड में बैठ गया था कि भाई ट्रेडिंग। फिर मैं यूट्यूब पे वीडियो वगैरह देखना स्टार्ट कर दिया। फिर मुझे पता चला हाँ भाई ट्रेडिंग सच में कोई चीज़ होता है और इससे रियल में पैसे कमाया जा सकता है, क्योंकि Dream11 बहुत सारे ऐसे फेक प्लेटफॉर्म है जहाँ से आप कुछ अर्न नहीं कर सकते। लेकिन ट्रेडिंग एक ऐसा चीज़ है जो मुझे लगा हाँ ये स्किल है और इसको हम लोग सीख जाते हैं तो यहाँ से मैं अच्छा पैसा कमा सकता हूँ। फिर मैं वहीं से अपना ट्रेडिंग अपने माइंड में बिठाया और मैं अपना कुछ डेली का मैं 400-500 रुपये तो कमा रहा था नाइट वगैरह करके। तो मैं वहाँ पे क्या किया कि मैं अपने काम के साथ साथ ट्रेडिंग यूट्यूब पे सीखने लगा। मेरे पास उतना ज़्यादा पैसा वगैरह तो था नहीं, क्योंकि मुझे 400-500 रुपये में मुझे सब कुछ देखना पड़ता था। अपना रूम का भाड़ा आने जाने का, खाने का, तो उसी में घर का भी। तो इसके लिए मैं घर पे देता था और अपना थोड़ा पैसा महीने के 1-2 हज़ार रुपये में सेव करता था। तो फिर मैं यूट्यूब पे अपना डीमेट अकाउंट देख के ओपन किया। उसके बाद मैंने अपना 10,000 रुपये फंड ऐड किया अपने डीमेट अकाउंट में, क्योंकि मुझे उस टाइम पे उतना ज़्यादा नॉलेज नहीं था। मैं थोड़ा ही वीडियो वगैरह देखा था कि कैसे करते हैं, तो मुझे बेसिक तो पता चल गया था कि कॉल ऑप्शन क्या है, पुट ऑप्शन क्या है, कब इसे बाय करना चाहिए, कब सेल करना चाहिए। तो मैंने 10,000 रुपये अपने डीमेट अकाउंट में डाल लिया। उसके बाद मैंने अपना ट्रेडिंग स्टार्ट कर दिया। तो मैंने पहले दिन शायद निफ्टी या बैंक निफ्टी में किसी में ट्रेड किया था, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है। तो मुझे पहले दिन हो गया 1200 रुपये का प्रॉफिट। तो आपको तो पता होगा जब एक बार आपको प्रॉफिट हो जाता है तो फिर आप मार्केट को लॉस देने के लिए रेडी हो जाते हैं। तो मेरे साथ भी ऐसा हुआ। मैं पहले दिन अपना 2-3 बजे के करीब मैं अपना पहला ट्रेड ऑप्शन ट्रेडिंग में किया था। शुरू में मैं ऑप्शन ट्रेडिंग में आ गया था। तो मैंने जब पहले दिन ट्रेड किया तो मुझे 1200 रुपये का प्रॉफिट हो। फिर मेरे उसी दिन से माइंड भाई कि ये काम वगैरह मैं क्यों कर रहा हूँ, ये काम से मैं क्या कर लूँगा, यहाँ पे तो 2 मिनट में 1 मिनट में हमारा 1,000 रुपये बन रहा था। वहीं मेरे मन में बैठा। फिर मैं अपना ट्रेडिंग में इतना ज़्यादा इंटरेस्ट लिया, मैं अपना जो 10,000 रुपये डाला था उसको तो मैं 2-3 दिन में लॉस कर दिया। लेकिन होता है ना, जब आपको कहीं से रियल पैसा आ जाता है एक बार, तो उसके पीछे आप पागल हो जाते। तो उसी तरीके से मैं भी पागल हो गया था कि अब मुझे ट्रेडिंग ही करना है, क्योंकि मैं एक बार पैसे बना लिया था। काफ़ी लोग ट्रेडिंग करते हैं तो वो लोग को पता नहीं क्यों मार्केट जब आप पहली बार ट्रेडिंग स्टार्ट करते हो तो मार्केट पैसा दे ही देता है। तो वही मेरे साथ हुआ। फिर मैंने अपना 10,000 रुपये डाला, लॉस किया।
कोई बात नहीं, ट्रेडिंग है, लॉस होता है, लॉस एक्सेप्ट करना सीखो। तो मैंने अपना लॉस किया, फिर मेरे पास उतना ज़्यादा पैसा नहीं था भाई कि मैं अपना 1 लाख 2 लाख रुपए ट्रेडिंग में लॉस कर दूं, क्योंकि मुझे महीने का काम करना था। मैं महीने का अपना 10-15 हज़ार रुपये कमा लेता था, उसी में मुझे घर का भी देना पड़ता था, वहाँ का सारा खर्चा देखना पड़ता। इसलिए मैं ज़्यादा पैसे से ट्रेडिंग नहीं करता था, मैं कम पैसे से ही ट्रेडिंग करता था और मुझे लॉस हो जाता। फिर मैं अपना 1-2 महीने ट्रेडिंग स्टॉप कर देता था, यूट्यूब पे वीडियोस वगैरह देखता था। मुझे सबसे ज़्यादा मैं वीडियो किसका देखा हूँ, घनश्याम सर का और पुष्कर राज ठाकुर का। तो ये 2 लोग का वीडियो मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता था, क्योंकि ये लोग बहुत ही अच्छे से समझाएं सारी चीज़ें। तो यहीं से मैंने अपना जो भी ट्रेडिंग सीखा, यही 2 यूट्यूब चैनल से अपना ट्रेडिंग सीखा हूँ। फिर मैं अपना जब काम करके आता था तो मैं अपना वीडियोस वगैरह देख के चार्ट वगैरह एनालाइज करता था कि चार्ट क्या है, कैसे काम करता है, मैं देखता रहता। क्योंकि जब मैंने पहली बार ट्रेडिंग स्टार्ट किया तो मैं कॉल ऑप्शन पुट ऑप्शन देखना ही सीखा था और अपना डीमेट अकाउंट में डाल के पैसे ट्रेडिंग स्टार्ट कर दिया था। तो फिर मैं पुष्कर राज ठाकुर, घनश्याम सर का वीडियो देखना स्टार्ट किया, तो वहाँ से मुझे बहुत ज़्यादा नॉलेज हुआ। फिर मैं अपना देखो, नॉलेज तो होता था, लेकिन मैं ओवर ट्रेडिंग की वजह से ये सारे पैसा लॉस कर देता था। महीने का मैं 1-2 हज़ार रुपये ट्रेडिंग के लिए अपना अलग से जमा करता था। देखो, अगर आप लोग भी ट्रेडिंग स्टार्ट कर रहे हो तो मैं आप लोग को यही कहना चाहूँगा कि आप महीने का 1-2 हज़ार रुपये जमा करो ट्रेडिंग के लिए। जब आपके पास 10-12 हज़ार रुपये हो जाए फिर आप ट्रेडिंग स्टार्ट कर सकते हो। अगर आप पूरा महीने का सैलरी लगा के एक साथ ट्रेडिंग स्टार्ट करोगे, अगर आपका लॉस हो गया तो वहाँ पे आप बहुत ही ज़्यादा परेशान हो जाओगे। लेकिन मुझे घर का भी देखना रहता था, वहाँ का सारा खर्चा देखना रहता था, इसलिए मैं अपना सारा सैलरी कभी भी ट्रेडिंग में नहीं लगाता था। 2-3 महीना मैं सीखता था, फिर अपना आता था, फिर मैं लॉस प्रॉफिट करके अपना जितना भी पैसा डीमेट में डालता था लॉस हो जाता था। लेकिन मैं ये ऐसा मेरे साथ 2-3 साल चलता रहा। 2-3 साल मैंने वीडियोस देखा, क्योंकि मैं फुल टाइम नहीं कर पाता था, मुझे काम वगैरह भी करना रहता था। तो मैं वीडियोस वगैरह देखता रहता था। कभी कभी क्या होता था कि मैं काम पे जब जाता था तो वहाँ पे ट्रेड करता था, मेरा सेट मेरे ऊपर बहुत ही ज़्यादा भड़क जाता था कि भाई तू काम कर ले या ट्रेडिंग कर ले, तू काम करता है कि ट्रेडिंग करता। तो इसकी वजह से मेरा क्या होता था, कभी कभी सेट पगार भी काट लेता था। मैं बोलता था कोई बात नहीं, हो सकता है कभी मेरा भी दिन आए, क्योंकि मैंने एक बार ट्रेडिंग से पैसा कमा लिया था। तो इसके लिए मुझे अंदर से मैं बहुत ही मोटिवेट रहता था कि एक दिन मेरा समय ज़रूर आएगा और मैं ट्रेडिंग से पैसा कमा के दिखाऊंगा। तो मेरा ऐसा 2-3 साल चलता रहा, और जितने मेरे साथ में काम करने वाले थे वो लोग भी मेरा मजा लेते थे कि भाई क्या ट्रेडिंग कर रहा है, काम वगैरह करो यार, इससे कुछ नहीं होगा, इससे आज तक कोई कुछ नहीं कर पाया। लेकिन मुझे 1,000 रुपये का लत लग गया था भाई। हाँ, 1,000 रुपये मैंने शुरू में बना लिया था। मुझे जो मैं ट्रेडिंग में लॉस कर दिया था अपना छोटा छोटा पैसा, अब वो भी तो रिकवर करना था। वो मैं रिकवर कहाँ से करता, मुझे ट्रेडिंग से ही रिकवर करना था। क्योंकि मैं लॉस किया हूँ ट्रेडिंग में, तो मुझे ट्रेडिंग से ही रिकवर करना है। क्योंकि मैं गलती किया था, मुझे गलती की वजह से ट्रेडिंग में लॉस हो, तो मुझे भी गलती भी पता चल गया था कि भाई मैं क्या गलती किया हूँ जिसकी वजह से मुझे लॉस हुआ है। तो ऐसा अपना 2-3 साल चलता रहा। फिर 2-3 साल के बाद तो मुझे इंस्टाग्राम पे एक मेरा दोस्त मिला राजस्थान का। तो फिर मेरा उससे बात वगैरह होने लगा, तो उसने मुझे ट्रेडिंग के बारे में बहुत ही एडवांस लेवल का चीज़ सिखाया कि आपको रिस्क रिवार्ड कैसे फॉलो करना है। वो मेरा बिल्कुल दोस्त बन गया, तो उसने मुझे बहुत सारी चीज़ें सिखाया। तो उसके बाद मैं फिर अपना देखो, मैं जॉब नहीं छोड़ा था, मैं जॉब के साथ साथ ही ट्रेडिंग कर। अगर मैं जॉब छोड़ के उसी टाइम पे ट्रेडिंग में आ जाता तो फिर मुझे आज भी जॉब करना पड़ता। तो मैं वहाँ पे अपना ट्रेडिंग वगैरह करता रहा। फिर राजस्थान का मेरा एक दोस्त मिला, उसके साथ मेरा अच्छे से, क्योंकि कभी कभी क्या होता है ना, आपको अगर लाइफ में आगे बढ़ना है तो आपका एक अच्छा दोस्त होना चाहिए। आप यूट्यूब या कहीं से भी कुछ भी वीडियो देख लो, लेकिन आपको मोटिवेट करने वाला आपका एक सच्चा फ्रेंड होना चाहिए। तो वो राजस्थान का मेरा दोस्त मिला, तो उससे मेरा डेली बात वगैरह होता रहता था। तो वो मुझे बताता था, जब मुझे लॉस हो जाता था तो मुझे मोटिवेट करता था कि हाँ भाई लॉस हो गया, कोई बात नहीं, ये गलती किया था भाई। मैं उसको बोलता था तो वो बोलता था ऐसे ऐसे मत करो, ऐसे ऐसे करो और
अपना जो रिस्क मैनेजमेंट है, रिस्क मैनेजमेंट को फॉलो करो। देखो आपका जब लॉस हो जाता है, आपका कोई दोस्त होता बताने के लिए, जब आप उसको सारी चीज़ें बता देते हो, फिर वो आपको समझा देता है, तो फिर आप ट्रेडिंग में अलग ही लेवल का आपको फीलिंग आता है, अलग ही लेवल का आप मोटिवेट होते हो। तो फिर मैं अपना लॉस करता था, उसको बताता था, प्रॉफिट करता था, बताता था। तो वो दोस्त मुझे बहुत ही सपोर्ट किया। और फिर मैंने अपना जब 2 3 4 साल हो गया मैं जॉब के साथ ट्रेडिंग करते हुए, तब मुझे लगा कि हाँ अब मैं ट्रेडिंग कर सकता हूँ, अब मुझे ट्रेडिंग में सारी चीज़ें पता हो गया और मैं कंटिन्यू भी मार्केट से प्रॉफिट बना रहा हूँ। तो मेरा दोस्त बोला अभी तुम अपना जॉब छोड़ के फुल टाइम ट्रेडिंग कर सकते हो। तो उसके कहने पे मैं अपना जॉब छोड़ दिया, जो भी मैं पीओपी लाइन में काम करता था, और मैं फुल टाइम ट्रेडर बना। तो गाइस यही था अपना फुल जर्नी, एक मज़दूर से एक मिडिल फैमिली का लड़का, एक मज़दूर जो डेली का भाई 200 रुपये कमा रहा था, जो डेली का 500 रुपये कमा रहा था। तो वो जब ट्रेडिंग में मोटिवेट होके यहाँ तक पहुँच सकता है, तो अगर आप महीने का 10 15 हज़ार रुपये कमाते हो, या आप भी मिडिल फैमिली से आते हो, तो आप लोग भी कर सकते हो। बस आपको मोटिवेट रहना पड़ेगा हमेशा, आपको कभी डीमोटिवेट नहीं। अगर एक बार आप डीमोटिवेट हो गए तो आप कुछ भी हासिल नहीं कर सकते। तो आप हमेशा मोटिवेट रहो। और मैं आपसे एक ही चीज़ कहना चाहता हूँ कि आप कभी भी ट्रेडिंग में बड़ा लॉस मत करना। आप लॉस करो लेकिन छोटा लॉस करो। छोटा लॉस करोगे तो आप टिके रहोगे मार्केट में, और किसी दिन जब आप टिके रहोगे तो मार्केट में बड़ा मूव आएगा, अपना सारा छोटा छोटा लॉस रिकवर कर लोगे। लेकिन आप पहली ही बार में अपना बड़ा लॉस कर लोगे तो फिर आप ट्रेडिंग से आपका दिल टूट जाएगा और आप ट्रेडिंग से डिमोटिवेट हो जाओगे। फिर आप कभी भी ट्रेड करोगे तो आप लॉस ही करोगे। तो गाइस यही था अपना ट्रेडिंग जर्नी। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो, मेरा ट्रेडिंग जर्नी अच्छा लगा हो, तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। अगर आप लोगों ने अभी तक मेरा फ्री टेलीग्राम चैनल नहीं ज्वाइन किया है तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो वहाँ से आप लोग फ्री टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं।